नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के साथ फिर से हाजिर हैं एक छोटा सा वीडियो लेकर, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लॉसअ और मॉसअ ज्ञात करना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हमने निकालना पिछले वीडियो में सिखा दिया था, तो आज हम उस अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लॉसअ और मॉसअ ज्ञात करना आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक सवाल लिए हैं कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लॉसअ ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लॉसअ, इसको हम लोग लॉसअ लघुत्तम समावर्त्य भी कह सकते हैं या एलसीएम भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है 12, 15, 21, 42, 4 डिजिट है। इस चारों डिजिट का क्या कहते हैं, सो हमें लॉसअ ज्ञात करना है। तो 2 से सबको इकट्ठा ले लिए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं, 2 छक 12, 3 2 में 15 से लगेगा नहीं तो 15 का 15 वैसे ही उतर गया, 2 में 21 से लगेगा नहीं तो 21 वैसे ही आ गया, 42 में लगा तो आ गया 21, फिर 3 से लगाया गया। क्यों? तो यहाँ पर किसी और डिजिट में 2 के अलावा किसी से लगेगा नहीं, तो 3 से ज्यादा में लग रहा है, इसलिए हम 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 सते 21। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 5 7 7 आया, तो इसमें 7 से लगेगा, तो 2 में नहीं लगा, 2 वैसे ही उतर गया, 5 में नहीं लगा वैसे उतर गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7। जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उस संख्या से जिसमें भाग लगेगा उसमें उसका भाजक लिखेंगे, और जिसमें भाग नहीं लगेगा उसे वैसे ही उतार देंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि लॉसअ बनाते समय कम से कम 2 या 2 से अधिक संख्याओं में भाग लगना जरूरी है, तब आप लगाइएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देखिए 3 से, तो 3 से हम लगाए, 3 से इसमें भी लग रहा था, इसमें भी लग रहा था, इसमें भी, इसमें भी, सब में लग रहा था, इसलिए 3 से लगाए। यहाँ पर देखिएगा ये 7 और ये 7 में 7 से लग रहा था, इसलिए 7 से लगा दिए। अब देखिए 2 5 बच गया, ये सब क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गए हैं। तो इन सबको हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो इन सबको आपस में गुना कर दिए, जैसे कि 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 5, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 पंचे 200, सॉरी 42 दूनी 84, 84 पंचे 420। इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 420। अब दूसरा सवाल देखते हैं इस पर, 128, 144, 250 और 300। तो 128, 144, 250 और 300 सब में 2 से भाग लगाए, तो 128 में 2 से भाग लेंगे तो 64 आएगा, ये आ गया 72, 250 का 125 और 300 का आता 150। फिर 2 से लगाए तो ये आया 32, ये आया 36 दूनी 72, 125 में नहीं लगा तो वैसा का वैसा ही उतर गया, और 150 में लगा तो आ गया 75। फिर 2 से लगाए तो 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, 125 और 75 में नहीं लगा तो सेम टू सेम उतर गया। 2 से फिर लगाए, 2 8 16, गुना 18, फिर 125 और 75, इसमें भाग नहीं लगा है तो वैसे उतर गया। अब देखेंगे यहाँ पर 8 9 125 और 75, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें फिर हम 3 से लगाते हैं, 8 में नहीं लगा तो 8 का 8 वैसे उतर गया, 3 तिया 9 आया, 125 सेम टू सेम वैसा ही आ गया, और 25 तिया 75। आप देखेंगे यहाँ 8 3 125 और 25 है, इसमें 5 से लगाएंगे, 8 में नहीं लगा, 3 में नहीं लगा, 25 पंचे 125 और 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 8 में नहीं लगा, 3 वैसे ही उतर गया, 5 और ये। अब जो ये बचा, अब यहाँ पर देखिएगा ये सब क्या है, गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड है। 8 में हम लोग और भी तोड़ सकते हैं, 2 2 2, लेकिन यहाँ पर तो और किसी में लगेगा नहीं, इसलिए 8 को हम वैसे ही रख दिए हैं। तो इस सब को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 2 3 4, 4 गो 2, 1 2 3 4 गो 2 हो गया, 1 गो 3 तो 1 गो 3, 2 गो 5 तो 2 गो 5, 1 8 3 5, 8 3 5, सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 144 000। ठीक है, इसका हो गया कितना, 1,44,000। ठीक है, ये आ गया आपका इसमें। अब चलते हैं इसी संबंधित आगे दूसरे सवाल में, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मॉसअ ज्ञात कर। मॉसअ किस हिसाब से ज्ञात करेंगे, अभी तो हमने देखा कि लॉसअ ज्ञात करने के लिए हमको ने जो भी संख्याएं दी हुई हैं, 2 या 3 या 4 संख्याएं हैं, उन सब संख्याओं को एक साथ हमने भाग दे दिया। मॉसअ में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हमको अलग अलग भाग देना, जितनी संख्याएं दी रहेंगी उनको अलग अलग भाग देंगे, तो अलग अलग भाग देंगे। तो इसमें अलग अलग भाग देंगे, तो देखिएगा अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मॉसअ ज्ञात करना, 28 42 का मॉसअ ज्ञात करना है, 125 240 का मॉसअ ज्ञात करना है, 720 960 का मॉसअ ज्ञात करना है। हम सबका अलग अलग बता रहे हैं,
तो 28 का मौसा ज्ञात करना है तो 28 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए 2 से 14, फिर 2 से 7, फिर 28 वाले को लिख दिए 2 गुने 2 गुने 7, फिर 42 को किए तो 2 से 21, फिर 3 से 7, तो 42 बराबर 2 गुने 3 गुने 7। HCF क्या होगा? HCF यानी कि मौसा क्या होगा? तो मौसा में हमें यह ध्यान देना कि इन दोनों में कौन कौन चीज मिल रहा है। देखिए इसमें भी 2 मिला, इसमें भी 2 मिला, दोनों में मिला तो 1 2 लिख दिए, 2 और 3 ये मिल नहीं रहा है, 7 और 7 मिला तो क्या हो गया 7। यानी कि वैसे अंक या वैसी संख्याएं जो दोनों में भाग लग जाए, यानी दोनों संख्याओं में भाग लग जाए, उनमें से हम एक उतारेंगे। यानी ये 2 और ये 2, दोनों का था 2, उसमें से हम 1 2 लिए, ये दोनों 7, इसमें से एक 7 लिए तो 7 दूनी 14। तो इसका क्या आ गया हमें मौसा कितना आ गया, यानी HCF कितना आ गया 14। ठीक है, इसी तरीके से 125 का ही बनाएंगे, 5 से देंगे तो 5 25, सॉरी 25 पंचे 125, फिर 5 से देंगे तो 5 25, तो 125 का हम लोग ये लिख दिए 5 5 गुने 5 गुने 5, फिर 240 का भी लिखें, 2 से 120 आया, फिर 2 से 60 आया, फिर 2 से 30 आया, फिर 2 से 15 आया, फिर 3 से 5 आया। तो इसको ऐसे करके हम लोग गुना के रूप में लिख दिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 1 2 3 4 5 6 संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 संख्या। अब फिर वही HCF निकालना है, तो जो दोनों में मिलेगा केवल उतना ही लिखना है। मौसम में, मौसम में क्या करना है, जो दोनों में मिलेगा केवल उतना ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 को 5 है, यहाँ पर 1 भी 2 नहीं है, 1 भी 3 नहीं है, यहाँ पर देखना है कि दोनों में मिल कौन सी संख्या रही है, तो 5 मिल रहा है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 5। HCF इसका आ गया 5। इसी तरीका से 720 और 960 के बारे में भी देखते हैं। 720 में 2 से लगाएंगे 360, फिर 2 से लगाए 180, फिर 2 से लगाए 90, फिर 2 से लगाए 45, अब 45 में 2 से लगेगा नहीं, इसीलिए लगाएंगे 3 से, 15 दिया 45, फिर 3 से लगाएंगे 3 5 15। 720 को फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए, जितना था 4 2 थे, 2 3 थे और 1 5 थे। 960 को फिर निकालेंगे हम लोग 2 से, तो ये क्या हो गया 480, 240, 120, फिर 2 से लगा 60, फिर 2 से लगा 30, फिर 3 से लगा 15, सॉरी 2 से लगा 15 दूनी 30, 3 से लगा 3 5 15। अब हम लोगों ने 960 को भी उसी तरीका से लिख दिया है। अब देखिए HCF में ये 2 दोनों 2 मिला तो 1 2 लिख दिए, फिर ये 2 मिल रहा है, फिर 1 लिख दिए, फिर ये भी 2 मिल रहा है, फिर 1 2 लिख दिए, ये भी 2 मिल रहा है, फिर 1 2 लिख दिए। अब तो नहीं मिल रहा है, अब क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है तो 3 लिख दिए, उसके बाद फिर 5 मिल रहा है तो 1 5 लिख दिए, सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 120। ठीक है, इस तरीके से आप लोग मौसा ज्ञात कर सकते हैं। और यह जो है लौसा मौसा ज्ञात करना आप लोगों को एग्जाम में भी पूछता है, 10th में ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है कि जैसे कि किसी भी 2 संख्या को दे दिया उसका लौसा या मौसा क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बनाना सीख सकते हैं। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का जो वीडियो हमने बनाया था उसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो जितना आप देखिएगा नहीं समझ में आता है तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए। साइंस स्टडी पॉइंट घटों को आप लोग यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए, उसके बाद वहां से आप लोग जो वीडियो नहीं समझ में आता है, जो सवाल जो आप लोग को जिसमें आप लोगों को परेशानी है, वह सवाल आप देख सकते हैं उस पर और समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लौसा मौसा ज्ञात करना। अभी हम अलग अलग बताए थे, मौसा अलग बताए थे, लौसा अलग बताए थे, अब दोनों का कंबाइंड। ये आ गया आपका 10th का सवाल। ठीक है, ये आपका 10वीं कक्षा का सवाल है, पहले चैप्टर का वास्तविक संख्याओं का सवाल है, जिसमें कि आप लोगों को पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लौसा और मौसा ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ सवाल ले लिए हैं 6 72 120, तो 6 का हम गुणनखंड किए हैं तो वो आया 2 गुने 3, 72 का गुणनखंड किए हैं तो वो आया है 2 से दिए हैं 36, फिर 2 से आया 18, फिर 2 से भाग लिया 18 में 9, फिर 3 से आया 3 3 तिहाई 1, 3 तिहाई 9, फिर लिख दिया 120 का, फिर आ गया 2 से 60, फिर 2 से भाग दिया 30, फिर 2 से भाग दिया 15, फिर 3 से भाग लगा 5, फिर 5 से लगाए 120 का भी लिख दिया। HCF इसमें क्या होगा, जब 3 संख्या है, 3 संख्या है तब HCF क्या होगा, जो तीनों में मिलेगा वो HCF होगा। ठीक है, तो जो तीनों में मिलेगा, तीनों यानी कि इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, हमने 1 2 लिख लिया, कोई दिक्कत कोई तरह की परेशानी नहीं। फिर देखिए इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, एक हमने 3 भी लिख लिया, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 6। तो HCF हमारे पास कितना आ गया, मौसा आ गया। जो मिलेगा वही मौसा होगा, जो तीनों में मिलेगा वही तीनों का मौसा होगा। ठीक है, अब बचा लौसा, तो लौसा में क्या करना है,
जो मौसम में था, जो मौसम में था उसे तो उतार लिए। अब उसके बाद देखेंगे दोनों में क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 को 2 इसमें भी है, 2 को 2 इसमें भी है, तो 2 को 2 है तो दुइये को 2 लिखाएगा, ऐसा नहीं कि चारों 2 लिख दीजिए। 2 2 लिखा गया, उसके बाद ये 3 तो लिखा ही गया था, बचा यहाँ पर क्या सिंगल डिजिट में 3 और 5। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो तीनों में मिलाऊ तो 900, तीनों में मिलाऊ 900, तो 900 को तो वैसे ही लिख दिए 900 में। अब उसके बाद जो 2 संख्याएं बच गई, उन 2 संख्याओं में जो मिलने वाला है तो उसमें से भी छांट के हम लोग लिखेंगे। तो छांट के लिख दिए, जो आया 2 गुने 2, और एक जो सिंगल डिजिट बच गया वो तो सब लिखाएगा, 3 गुने 5, सबको गुना कर दिए, कितना आ गया, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360, यानी एलसीएम कितना आ गया 360। ठीक है, इस तरीके से फिर हम एक और बनाते हैं 54 और 336। 54 और 336 का अभाज्य गुणनफल की विधि से 2 से लगाएंगे, 27 दूनी 54, 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, तो 54 को हम लोगों ने लिख दिया ये 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। आप 336 को फिर भाग दे रहे हैं 2 से, तो 168 है, फिर 2 से दिए तो 84, फिर 2 से लगाए तो 42, फिर 2 से लगाए तो 21, फिर 3 से लगाए तो 7। तो 336 का हम लोगों ने यहाँ पर गुणनखंड लिख दिया। ठीक है, अब एचसीएफ हम फिर बताए हैं जो दोनों में मिलेगा, सो ये 2 1 2 लिखा गया, ये 3 और ये 3 मिल गया तो 1 और 3 लिखा गया, इसका भी एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 6। उसके अलावा तो कोई मिल नहीं रहा है, तो जो एचसीएफ है उसको तो हम यहाँ लिख ही दिए। एलसीएम में क्या किए, जो एचसीएफ था उसको तो लिख ही दिए। अब जो बच गया यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ पर 2 को 3 बचा था, 2 को 3 लिख दिए, यहाँ पर 3 को 2 बचा हुआ था, देखिएगा 3 को 2 बचा हुआ था तो 3 को 2 लिख दिए, 1 को 7 बचा हुआ था, 1 को 7 लिख दिए, इस सबको गुना किए तो कितना आया 3024। यहीं पर एक फॉर्मूला भी निकलता है। फॉर्मूला क्या निकलता है, तो एक होता है लॉसौ गुने मौसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, यह एक फॉर्मूला होता है, यानी कि लघुत्तम समावर्त्य गुने महत्तम समावर्त्य इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस पर भी एक आध सवाल बताएंगे, हम चेक करवाएंगे आगे अगला वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी तक में केवल इतना ही कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम किस प्रकार लॉसौ ज्ञात कर सकते हैं और मौसौ ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।